नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। 2 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया था। आज हमारा प्रश्न 3 है, तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसमें क्या कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से ही महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम पहले से ही जानते हैं और यूक्लिडियन के रूल पे जो महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है इसके बारे में भी हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है। तो आइए इसको करके देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में 6 सवाल दिया गया है। हम बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। तो आइए पहले 1 नंबर को देखते हैं क्या है। नंबर 1 में है 252 और 1540, इसी का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम का रूल क्या है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या होता है 0 इज स्मॉलर देन R और R इज स्मॉलर देन B, ये कंडीशन रहता है इसका। तो देखिए महत्तम समापवर्तक इस रूल पे लाना है हमको। इस रूल पे महत्तम समापवर्तक को लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया हुआ संख्या का महत्तम समापवर्तक सरल नियम से करते हैं। सरल नियम से करेंगे तो क्या होगा, 1540, यहाँ लिखेंगे 1540 और इसमें भाग कितना से देना है, 252 से देना है। अब देखिए 252 से 1540 में भाग देना है। कितने बार में खिलाएंगे? अगर 7 बार लेंगे तो 14 और ज़्यादा हो जाएगा, तो लेते हैं 6 बार में। 6 बार खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 30 और 1 31, 12 और 3 15। देखिए ऊपर है हमारा 540 और नीचे क्या आ गया, 512 आ गया। तो 540 में 512 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये इधर कट गया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा शेषफल है। देखिए ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में चलेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, शेषफल ही क्या बन जाता है, शेषफल बन जाता है भाजक, और भाजक क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो इसको यहाँ लिख देंगे 252। अब 28 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे, 28 के पहाड़ा को 9 बार पढ़ते हैं। 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ये कट के खत्म हो गया, शेषफल क्या बचा, 0 बच गया। तो महत्तम समापवर्तक हमारा निकल गया 28। और कैसे निकला, हम जानते हैं कि जो भाजक शेषफल को 0 बना देता है वही उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो ये जो अब दूसरा स्टेप है वो हमारा क्या है, यही है दूसरा स्टेप में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, भाज्य के जगह पे ए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा इसमें हो जाएगा 252 बराबर 28 गुना 9, 28 गुना 9 जोड़ शेषफल क्या है, 0 है। अब देखिए 0 हमारा शेषफल हो गया तो महत्तम समापवर्तक हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 28। महत्तम समापवर्तक हो गया हमारा 28, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भाजक शेषफल को 0 बना देता है वही भाजक क्या कहलाता है, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो 28 से 225 में जब भाग दिए तो शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए 28 क्या बन गया, 252 और 1540 का महत्तम समापवर्तक बन गया। इस तरह से हम स्टेप वाइज ही इसको लिए हैं और रूल हमारा यही काम किया है। देखिए A बराबर BQ प्लस R है, यहाँ भी वही है, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ भी वही है, A बराबर BQ प्लस R। A हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, B भाजक, Q भागफल और R हमारा शेषफल होता है। इस तरह से सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए लेते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है हमारा 196 और 38,220। तो फिर से इसको उसी भाग के रूल पे लाएंगे
यहाँ लिख देते हैं A बराबर BQ प्लस R। इस रूल पे तोड़ेंगे इसको। तो पहले सबसे पहले महत्तम समापवर्तक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 38,220 और इसमें भाग देना है कितना से 196 से। तो देखिए अगर 2 बार लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लेते हैं क्योंकि यहाँ 38 है और यहाँ 19 है। तो 19 के पारा को 2 बार पढ़ते हैं तो 38 आ जाता है, और 6 से जब करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लेते हैं। एक बार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 196। 12 में 6 गया तो 6 बच गया, यहाँ है 7 और ये हो गया 17। 17 में 9 गया तो ये 8 बच गया, यहाँ बचा 2। 2 में 1 गया तो 1 हो गया, ऊपर से 1 आ जाएगा। अब देखिए अब कितना हो गया, अब हो गया हमारे पास 1862। 196 से भाग देना है 1862 में, तो लेते हैं 9 बार में। तो 9 छक्की 54 का 4, 9 नमा 81 और 5 86 और 9 और उधर बचा था 8, 9 8 17 हो गया। ऊपर हो गया हमारा 1862 और नीचे हो गया 1764। तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 हो गया, यहाँ बच गया 5। 15 में 6 घटाएंगे तो 9 हो गया, 7 में 7 गया कट गया, 1 में 1 गया कट गया, ऊपर से फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक 0। अब 196 से भाग देना है 980 में। कितने बार लेते हैं, लेते हैं इस बार 5 बार में। 5 बार में लेंगे तो 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48 और ये 5 और 4 9, पूरा पूरा कट के खत्म हो गया। तो देखिए इसमें दूसरा स्टेप नहीं आया, इसमें शेषफल पहले स्टेप में ही 0 आ गया, कुछ नहीं बचा है। मतलब क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसमें जो लिखेंगे हम एल्गोरिदम के सूत्र पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या है 38,220, तो लिखेंगे 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू होता है। तो बी हमारा क्या है 196 गुना क्यू का मान क्या निकला हमारा 195 और प्लस 0। तो कौन बना दिया शेषफल को 0, शेषफल को 0 196 बना दिया। तो महत्तम समापवर्तक हमारा क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक बराबर क्या लिख देंगे 196। सेकेंड नंबर का महत्तम समापवर्तक हमारा 196 निकल गया, क्योंकि 196 ही ऐसा भाजक है इसमें जो कि शेषफल को क्या बना दिया 0 बना दिया। और हम लोग महत्तम समापवर्तक में ये जानते हैं कि जो भाजक शेषफल को 0 बना देता है वही भाजक क्या होता है, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इस तरह से नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए लेते हैं नंबर 3 को। तो आइए लेते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 में है 365 और 12,450। तो फिर इसको पहले महत्तम समापवर्तक पे लेते हैं। महत्तम समापवर्तक में लेंगे तो क्या करना है 12,000। महत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे 12,450 में भाग लगाएंगे कितने से 365 से। 365 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में आएगा, 3 बार में लेते हैं। 9 आता है और 4 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार लेते हैं। 3 बार लेंगे तो 15 का 5 हो गया, 1 बच गया, 6 तिया 18, 1 19 हो गया, 1 फिर से बचा है, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया। ऊपर है कितना 1245, नीचे आया हमारा 1095। अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इससे 1 पैसा ले लिए, ये 14 हो गया। 14 में 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ 1 बच गया और ये 1 कट के खत्म हो गया। ऊपर से इस 0 को ले आएंगे यहाँ। अभी देखिए इसमें 3 बार खिलाए थे तो कितना आया था 1095 आया था। 4 बार अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 बार लिए थे तो कितना आया था 1095 आया था 3 बार में। तो इस बार कितना लेते हैं 4 बार में ले लेते हैं। 4 बार लेंगे तो क्या करेंगे 1095 में 365 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10 का 0 और 9 6 15, 1 16 और ये हो गया 3 1
4 और ये 1, 1460 आ गया। 1500 में 1460 को घटाएंगे तो 40 आ गया, ये कट के खत्म हो गया। ऊपर से अब कुछ आना नहीं है, मतलब ये क्या बच गया हमारा, शेषफल बच गया। तो देखिए इतना से हम पहला स्टेप लिखते हैं, ये हमारा पहला स्टेप का होगा। पहले स्टेप में लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, ए होता है हमारा भाज्य, और भाज्य क्या है, ये है हमारा। तो यहाँ लिख देंगे 1200 तो यहाँ लिख देंगे 12450 बराबर बी क्यू। बी क्या होता है हमारा, भाजक होता है, और भाजक क्या है हमारा यहाँ 365। यहाँ लिख दिया 365, और क्यू मतलब भागफल। भागफल कितना आया है 34, लिख दिए 34, और प्लस आर शेषफल। शेषफल हमारा आया है यहाँ 40। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 लेना है, इसलिए स्टेप 2 लेना पड़ेगा क्योंकि अभी शेषफल बच गया है, और महत्तम समावर्तक में शेषफल नहीं बचता है। शेषफल हर हाल में शून्य को आना है। तो इस बार क्या हो जाएगा, तो शेषफल अभी हमारे पास क्या बचा है, शेषफल 0 बचा है। अब शेषफल क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा भाजक, और भाजक क्या बन जाएगा, जो पहले से भाजक था ये क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो 365 यहाँ लिख देंगे। अब इसको 40 से 365 में भाग देंगे, कितने बार में लगेगा, 9 बार में करते हैं। ये 0 हो गया, और 9 चौके 36, 5 ऊपर से आ गया, और ये कट के खत्म हो गया। शेषफल कितना बचा, 5 बचा। शेषफल यहाँ कितना बचा, 5 बचा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अभी ऊपर ये जो लिए थे ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेप 1 था, इसको 1 बोले थे, और ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए क्या है, भाज्य है, 365 बराबर भाजक क्या है, भाजक है 40, भागफल आया है 9, और शेषफल आया है 5। शेषफल अभी 5 है, शेषफल को 0 बनाना है, इसलिए भाग की प्रक्रिया और आगे जाएगा। अभी स्टेप 2 ही लिखाया है, स्टेप 3 भी हमको लेना पड़ेगा। तो स्टेप 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार भाजक क्या बन गया, 5 बन गया, और भाज्य क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। भाज्य 40 बन जाएगा, तो 5 से 40 में भाग देंगे, 8 बार में लग गया, 8 पंचे 40, कट के खत्म हो गया। शेषफल हो गया 0। ये जो इस बार निकला हमारा, ये तीसरा जो निकला ये हमारा हो गया स्टेप 3। और स्टेप 3 में क्या है, 40 है, इसमें ए मतलब भाज्य। तो यहाँ लिखेंगे 40 बराबर भाजक गुना भागफल, 5 गुना 8, और जोड़ शेषफल। शेषफल में 0 बचा है, तो ये 5 क्या हो गया, 5 ही बन जाएगा महत्तम समावर्तक। इसलिए बन जाएगा कि जो भाजक शेषफल को 0 बना देता है वही क्या बन जाता है, उस संख्या का महत्तम समावर्तक बन जाता है। तो 365 और 12450 का महत्तम समावर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को ही हम इस रूल पे लाए थे, और इस रूल को भी थोड़ा समझने में आसान होगा जब इसको गौर से देखेंगे। कि देखिए यहाँ क्या है, 12450, और इसमें भाग कितना से दिए थे, 365 गुना 4, ये है हमारा भागफल, और ये है शेषफल। जो यहाँ भाजक होता है वही क्या बन जाता है, दूसरे स्टेप में भाज्य बन जाता है, और जो यहाँ शेषफल होता है वही क्या बन जाता है, दूसरे स्टेप में भाजक बन जाता है। और जो यहाँ भाजक, दूसरे स्टेप में जो भाजक रहेगा वो तीसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल रहेगा वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। इस तरह से शेषफल और भाजक यही चेंज होते रहता है और स्टेप बढ़ते रहता है। जैसे हमारा शेषफल 0 हो जाता है, वही भाजक क्या बन जाता है, महत्तम समावर्तक कहलाता है। इस तरह से इसका नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए लेते हैं नंबर 4 को। तो नंबर 4 में देखते हैं क्या है। नंबर 4 में है कि 135 और 225। तो फिर से इसको पहले भाग की प्रक्रिया वाला महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो 225 में कितने से करना है, 135 से। एक बार में लेते हैं तो 135
35 हो गया, 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इससे एक पैसा ले लिए, ये 12 हो गया और 12 में 3 चला गया तो बचा कितना 9 और ये कट के खत्म हो गया। तो ये शेष बच गया, यहाँ से कोई संख्या नहीं उतरेगा और 135 से ये 90 छोटा है, इसलिए भाग का स्टेप दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए पहले स्टेप को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा क्या है 225 बराबर 135 गुना 1 और जोड़ 90, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप लेंगे तो क्या होगा, महत्तम समावर्तक में हम लोग जानते हैं कि जो शेषफल बचता है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और जो भाजक रहता है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 135 लिख देंगे, फिर एक बार में खिलाते हैं तो 90 आ गया, 5 उतर गया और ये हो जाएगा 9 और 5 14 होता है, 9 4 13 4। ये हमारा बन जाएगा अब सेकेंड स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप बना था और अब बन गया सेकेंड स्टेप। 45 बचा है शेष, जो कि भाजक से कम है, और कंडीशन वही है कि शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से कम होता है। तो अब जब हमारा शेषफल 45 बच गया तो ये भाजक से कम है, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो अब एक नया स्टेप होगा, तो उससे पहले हम इसी स्टेप को नोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भाज्य बराबर है 135 और भाजक है 90, अब गुना भागफल हो गया 1 और प्लस शेषफल क्या है 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर ये शेषफल जो बचा है ये बन जाएगा भाजक, और जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य। तो यहाँ हो गया 90, 45 से 90 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 90 हो गया, कट के खत्म हो गया, शेषफल बच गया 0। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि महत्तम समावर्तक क्या निकल गया, 45 निकल गया। और कैसे निकला, क्योंकि ये शेषफल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो महत्तम समावर्तक बराबर हमारा क्या निकल गया, इसमें 45 निकल गया। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। तो महत्तम समावर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 45। वैसा भाजक जो शेषफल को 0 बना देता है वही क्या बन जाता है, महत्तम समावर्तक बन जाता है। और देखिए यहाँ शेषफल क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। इस तरह से नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं नंबर 5 को, लेते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 में है 12,576 और 4,052। तो फिर से इसको पहले महत्तम समावर्तक की समान प्रक्रिया पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,576 में भाग कितना से देंगे, 4,052 से। तो कितने बार में लेंगे, 2 बार में लेते हैं, नहीं 3 बार में लेते हैं। 3 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5, और ये 0 में गुना करेंगे तो 0 ही जो हो जाएगा। तो 1 हमारे पास जो कैरी बचा था, और 4 तिया 12। ऊपर है 12,576 और नीचे आया 12,156। 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 हो गया, 5 में 1 घटाएंगे 4 हो गया, ये कट के खत्म हो गया। देखिए यहाँ 4,000 है और यहाँ 400 आया, मतलब शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, शेषफल भाजक से छोटा आ गया। तो मतलब इस भाग को फिर एक अगले स्टेप में बदलना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में लेने से पहले हम इस स्टेप को लिख लेते हैं कि इसमें भाजक, भागफल और शेषफल क्या है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, 12,576 बराबर बी क्या है, 4,052 गुना 3, और शेषफल क्या बच गया, 420। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ।
ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। लेते हैं स्टेप सेकेंड को। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, शेषफल जो बचा वो बन जाएगा भाजक, और जो भाजक पहले से था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। तो यहाँ लिख देंगे 4052। अब इसको लेंगे कितने बार में, तो यहाँ देखिए अब भाग कितने से देना है, 420 से देना है 4052 में, तो 9 बार में लेते हैं। तो ये हो गया 0, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37। ऊपर है 4052 और नीचे आ गया 3780। तो 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 ही हो गया, 5 में 8 नहीं घटेगा तो इससे एक पैसा लिए तो हो गया 15, 15 में 8 को घटाएंगे तो 7 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और ये कट के खत्म हो गया। देखिए ये भाजक क्या है, भाजक है 420 और शेषफल क्या आ गया 272, मतलब शेषफल छोटा आ गया तो अब भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा स्टेप 2। ये हमारा बन गया स्टेप 2। तो स्टेप 2 को क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में अब हमारा भाज्य क्या है, 4052 बराबर भाजक है 420 गुना 9 और प्लस शेषफल है 272। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में जो लेंगे तो क्या होगा, स्टेप 3 में अब शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो भाजक है ये भाजक है, ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे, एक बार में खिलाते हैं तो क्या हो जाएगा 272, 10 में 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ 11 हो गया, 11 में 4 घटाएंगे तो हो गया 7, 11 में 7 घटाएंगे तो बच गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में 2 घटाएंगे तो 1। अब देखिए यहाँ 272 है और यहाँ हो गया 148, यहाँ है 272 और यहाँ आ गया 148। शेषफल क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया, तो अब भाग इसमें नहीं लगेगा, स्टेप फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम इस स्टेप को यहाँ लिखेंगे, इस स्टेप को लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 420 ये बन गया भाज्य और भाजक क्या हो जाएगा 272, अब गुना भागफल क्या आया है 1 प्लस शेषफल है 148। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 के बाद इसमें स्टेप 4 आएगा। शेषफल जो है वो बन जाएगा भाजक और भाजक जो है वो बन जाएगा भाज्य। तो यहाँ लिखेंगे 272, एक बार में खिलाएंगे तो 148 हो गया। देखिए एक बार में खिलाए हैं तो 148 हुआ, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 बच गया और यहाँ 6 बचा, 6 में 4 घटाएं तो 2 हो गया और 2 में 1 गया तो 1 हो गया। अब शेषफल क्या बचा 124 बचा, जबकि यहाँ कितना है, यहाँ है 148। तो भाग का प्रक्रिया फिर से एक स्टेप नीचे जाएगा, तो ये वाला स्टेप को फिर से हम लोग नोट करेंगे। ये भी एक स्टेप आया, ये स्टेप कितना आया, इसमें लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 और जोड़ 124। शेषफल इसमें क्या था 124 था। तो फिर से एक अगला स्टेप लेंगे, उधर लेने में थोड़ा दिक्कत होगा तो यहाँ लेते हैं 124, ये हो गया इस बार भाजक और भाज्य क्या हो जाएगा 148। एक बार में खिलाएंगे तो 124 आ गया, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 हो गया और ये क्या है 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 हो गया, ये कट के खत्म हो गया। ये फिर से एक स्टेप बनाएगा अपने आप में। तो यहाँ लिखेंगे भाज्य की जगह पे 148 मतलब ये बराबर भाजक के जगह पे 124 गुना शेषफल हो गया 1 और प्लस गुना भागफल हो गया 1 प्लस हो जाएगा शेषफल, शेषफल आया है 24। ये हो गया हमारा स्टेप 5। अब फिर से लेते हैं, इस बार लेंगे तो इस बार 24 क्या हो जाएगा
भाजक हो गया और भाज्य क्या हो जाएगा 124। इसमें भाग देंगे तो कितने बार में लेंगे, लेते हैं 5 बार में। 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 4 आ गया, ये सब कट के खत्म हो गया। ये फिर से एक स्टेप बना, इसलिए क्योंकि शेषफल आ गया 4, मतलब 24 से छोटा है 4, भाग नहीं लगेगा, तो एक स्टेप फिर से बनेगा। तो इस बार भाज्य क्या बन जाएगा 124 बराबर भाजक क्या है शेषफल जो था पहले, तो यहाँ लिखेंगे 24 गुना 5 प्लस शेषफल क्या आया है 4। ये हमारा हो गया छठा स्टेप। और फिर इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस बार 4 क्या बन गया, 4 बन गया हमारा भाजक और भाज्य क्या बन जाएगा 24। तो 4 के पारा को 6 बार पढ़ेंगे तो 24 कट के खत्म हो गया। इस बार हमारा शेषफल आया 0, मतलब ये 12,576 और 4,052 का महत्तम समापवर्तक क्या निकला 4 निकला। इसी 4 से शेषफल क्या बन गया 0 बन गया। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 और जोड़ 0। ये लास्ट स्टेप हुआ जिसमें कि शेषफल 0 हो गया। तो लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 4, क्योंकि 4 ही ऐसा भाजक बना जो शेषफल को क्या बना दिया 0 बना दिया। और देखिए स्टेप 1 ये आया था, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हुआ, यहाँ स्टेप 3 हुआ, ये स्टेप 4 हुआ, ये 5, यहाँ 6 और लास्टली 7। इसमें कितना स्टेप हमको जाना पड़ा 7 स्टेप जाना पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्टेप में जाके हमको हमारा महत्तम समापवर्तक निकला। देखिए एल्गोरिदम के रूल पे अगर जाके इस तरह से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इस तरह का स्टेप निकालना बहुत ही हार्ड हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि कब और किसको कहाँ से गुणा करें। लेकिन इस तरह से जब करके इस पे लाते हैं तो करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। सिर्फ स्टेप को लिख के, सिर्फ स्टेप को गिन के उसी स्टेप वाइज इस पे बैठा देना है। ऐसे पूरा महत्तम समापवर्तक लिख के भी हम उसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बारीकी से बनाने का मतलब है कि आप अच्छे तरह से समझें। हमारा यहाँ 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसका एक आखिरी सवाल बचा हुआ है, तो आइए लेते हैं नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं नंबर 6 को। नंबर 6 में है 455 और 42। तो 455 में 42 से भाग देना है। यहाँ लिखेंगे 455 में भाग देना है कितने से 42 से। एक बार में करते हैं तो ये हो गया आपका 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और ये 4 कट के खत्म हो गया। यहाँ कर देंगे हम लोग 5। अब देखिए ये शेषफल क्या हो गया, शेषफल भाजक से छोटा है, तो अब फिर नया एक स्टेप बनेगा। तो पहले सबसे पहले हम इस स्टेप को लिख लेंगे। ये स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहले इसी को लिखते हैं। तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है हमारा 455 बराबर b है 42 गुना भागफल है हमारा 1 और शेषफल हो गया 35। लिख देंगे यहाँ 35। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या आएगा, देखिए अब शेषफल बचा है हमारे पास 35 और यही शेषफल क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा। और जो भाजक है 42 वो क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। एक बार में फिर से खिलाएंगे, यहाँ 35 हो गया। अब 42 में 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। 35 से 7 छोटा है, इसलिए इसमें भाग नहीं लगेगा। तो अब हमको लिखना पड़ेगा इसको स्टेप 2। ये स्टेप 2 हो जाएगा। फिर भाग की ये स्टेप 2 हो जाएगा और इस बार फिर से भाग की प्रक्रिया एक स्टेप नीचे आएगा। तो यहाँ लिखेंगे भाजक की जगह पे 42, यहाँ लिखेंगे भाज्य की जगह पे 42, भाजक के जगह पे 35 और भागफल है 1, शेषफल हो गया
7। ये स्टेप 2 हो गया। अब देखिए इस बार शेषफल हमारा क्या बचा है, ये स्टेप 2 हो गया। यहाँ शेषफल क्या बचा है हमारे पास, 7 बचा है, और ये शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और भाजक जो है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 35 बन गया भाज्य। अब 7 के पारा को कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ते हैं, तो 7 × 5 = 35, कट के खत्म हो गया, शेषफल हो गया 0। अब ये स्टेप यहीं बंद हो जाएगा। महत्तम समावर्तक हमको मिल गया, महत्तम समावर्तक क्या बन गया, 7 बन गया, क्योंकि यही शेषफल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो स्टेप 3 में हो जाएगा 35 = 7 × 5 और जोड़ 0। 35 = 7 × 5 और जोड़ 0। तो लिख देंगे यहाँ महत्तम समावर्तक बराबर 7। महत्तम समावर्तक 7 कैसे हुआ, क्योंकि यही एक ऐसा भाजक है जो कि शेषफल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो महत्तम समावर्तक 455 और 42 का महत्तम समावर्तक हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरह से नंबर 3 का 6 सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, और मैंने इसे बहुत ही बारीकी से समझाने का कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरह से समझ में आएगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह से सवाल को बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने में पेश करने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।